हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड विच आर रेलेवेंट टू द स्टैंडर्ड ऑफ आईएएस गेट एंड आईएएस क्वेश्चंस। फाइन, दीज आर नॉट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट मैंने कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे पिक किए हैं जो स्टैंडर्ड है, उसी लेवल पे रेलेवेंट है। फाइन, तो इन क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और गेट प्रीवियस ईयर का मैंने आपको पहले भी बताया, दैट आर द बेस्ट प्रैक्टिस मॉड्यूल फॉर यू पीपल इंस्टेड ऑफ यू आर रेफरिंग एनी अदर बुक, बिकॉज वो उन्हीं प्रोफेसर ने बनाया है जो आईआईटी का पेपर सेट करेंगे आपका गेट का। फाइन, तो आप जाके उनको क्लिक करिए खुद से, कोई डाउट है यू डिस्कस विद अस। फाइन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया आपको, फाइंड इवेल्युएट द इंटीग्रल। इसमें आपको क्या करना है, इवेल्युएट द इंटीग्रल। यू नीड टू इवेल्युएट दिस ऑल इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल। ये तीनों इंटीग्रल को आप इवेल्युएट करिए, कितना आंसर आएगा इसका बताइए। यू नीड टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। फाइन, हाँ जी, सबसे पहला क्या है बताइए, टी प्लस टी स्क्र डेल ऑफ टी माइनस 3। इंटीग्रेशन कहां से कहां है, -2 to 1। देखो इस फंक्शन को हम क्या लेंगे, एफ ऑफ टी, एनी आर्बिट्ररी फंक्शन। फाइन, अगेन द सेम थिंग हियर, एफ ऑफ टी, एंड अगेन द सेम थिंग हियर, व्हाट, एफ ऑफ टी, राइट। तो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन -2 to 1 एफ ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस 3 डेल्टा टी। फाइन, होपफुली आपको पता होगा, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बताया भी। यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय एनी इम्पल्स डेल ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द इम्पल्स टी माइनस ए। फाइन, इसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो कितना बन जाएगा बताइए, -2 to 1। हाँ जी, कितना बनेगा, एफ ऑफ 3 साथ में डेल ऑफ टी माइनस 3 डी टी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इम्पल्स कहाँ पे है, दिस इम्पल्स। अगर मैं इस इम्पल्स के ग्राफ के लिए जाऊं, कहाँ पे है बताइए, दिस विल बी एट टी इज इक्वल टू 3। हाँ जी, कहाँ होगा, टी इज इक्वल टू 3 डेल ऑफ टी माइनस 3। फाइन, अब ये जो वैल्यू ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, वी कैन राइट दिस एफ ऑफ 3 आउटसाइड एंड इनसाइड -2 to 1 del of t minus 3 dt. What will be answer? Tell me. This answer will be 0. Why it will be 0? Because usually we say area under the curve of the impulse कितना होता है, 1 होता है। चाहे वो शिफ्टेड इम्पल्स है 1 होता है, बट कंडीशन है कि जो आपका ये इंटीग्रेशन का रेंज है इसमें वो इम्पल्स इंक्लूडेड होना चाहिए। कहां से कहां इंटीग्रेशन कर रहा हो बताओ, -2 से 1 इंटीग्रेशन कर रहा है, वो आपके पास ये रेंज है। क्या इसमें कोई इम्पल्स आ रही है ये वाली डेल ऑफ टी माइनस 3? नहीं, तो इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, 0 होगा। मैंने आपको पहले बताया है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स वेदर इट इज शिफ्टेड और वेदर एट द ओरिजिन कितना होगा बताइए, 1, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि जिस टाइम पे वो इम्पल्स अकर हो रहा है, यहाँ पे कहाँ अकर हो रहा है, डेल ऑफ टी माइनस 3 मीन्स कहाँ पे अकर हो रहा है, टी इज इक्वल टू 3 पे, वो कहाँ आना चाहिए, उस रेंज में होना चाहिए जो इंटीग्रल की रेंज है। इंटीग्रल की रेंज कहाँ है बच्चों, -2 से 1, बट ये कहाँ लाई करा, 3 पे, तो ये तो उसके बाहर आ रहा है, तो ये आंसर कितना बन जाएगा, 0। फाइन, कितना आएगा, 0, बिकॉज ये एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, ये 0 होगा आपके पास। फाइन, तो 0 इंटू सम फाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। कैन वी से, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 0, राइट। अब आते सेकंड क्वेश्चन पे, देखो यहां पे अगेन वी डू द सेम थिंग, -2 to 4। हाँ जी, एफ ऑफ टी अगेन डेल ऑफ टी माइनस 3 एंड डी टी। फाइन, अगेन द सेम प्रॉपर्टी, वी कैन राइट एफ ऑफ 3 इंटीग्रेशन -2 to 4 डेल ऑफ टी माइनस 3। आई एम डूइंग डायरेक्टली नाउ, जो मैंने यहाँ पे करा वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाया। फाइन, हाँ जी, मेरा एफ ऑफ टी क्या था, माई एफ ऑफ टी वॉज टी प्लस टी स्क्र, और मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ ऑफ 3 निकालना है। तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा बताइए, 12। हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। होपफुली क्लियर है, तो बताइए कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन -2 to 4 डेल ऑफ टी माइनस 3 dt। शिफ्टेड इम्पल्स का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, 1, प्रोवाइडेड कंडीशन कि ये जो आपका इंटीग्रेशन का रेंज है इट शुड इंक्लूड दिस इम्पल्स। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन का रेंज अब कहां से कहां है भी टाइम पे बताइए, आपके पास टाइम है, ये आपके पास 0 है, कहां से कहां है, ये -2 ले लेते हैं, ये हम 4 ले लेते हैं। हाँ जी, ये पूरा स्पेन आपके पास इंटीग्रेशन का है भी, इंटीग्रल ड्यूरेशन ये है, और इम्पल्स कहां पे लाई कर रहा बच्चों, 3 पे। कहां पे लाई कर रहा, 3 पे। तो बताइए ये जो मेरा इंटीग्रल का रेंज है, इंटीग्रल का ड्यूरेशन है, इसमें क्या आ रहा है, इम्पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, 1, कितना होगा, 1। तो आंसर कितना बनेगा, 12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 12। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 0। होपफुली क्लियर है, राइट। नाउ मूव टू थर्ड वन, अगेन द सेम थिंग, दिस इज 0 to 2, सॉरी 0 to 3। हाँ जी, एफ ऑफ टी एंड डेल ऑफ 2t माइनस 4 dt। फाइन, अगेन यहां पे हम
वही सारा कुछ करेंगे, बट पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो आपके पास ये इम्पल्स है इसमें क्या है, शिफ्टिंग भी है और इसमें स्केलिंग भी है। और मैंने आपको बताया भी डेल ऑफ 2t माइनस 4, हाउ यू कैन राइट इट? इट कैन बी रिटन डेल ऑफ 2t माइनस हाउ मच, टेल मी, 2, राइट? कैन वी मेक इट लाइक दिस? और मैंने आपको बताया डेल ऑफ ए टी माइनस टी नॉट, स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों, 1 ऑफ मॉड ऑफ ए, डेल ऑफ कितना आएगा, टी माइनस टी नॉट। कैन वी डू दिस? यस। अब इस वैल्यू को जरा यहाँ पे सबस्टिट्यूट करिए, इस वैल्यू को यहाँ पे सबस्टिट्यूट करिए तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 3, हाँ जी, एफ ऑफ टी 1 अपॉन कितना 2 डेल ऑफ टी माइनस 2। कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा यार, बताइए। कुछ ये बनेगा और साथ में कितना आएगा, dt। तो 1/2 आपके पास कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 0 to 3 एफ ऑफ टी, साथ में डेल ऑफ टी माइनस 2। अब मेरे पास ये प्रॉब्लम कैसा आ गया, अभी कहीं ना कहीं ऐसा वापस ये वाला प्रॉब्लम आ गया मेरे पास पूरा, बस यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा था। हाँ जी, कौन सा प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा था, स्केलिंग प्रॉपर्टी। फाइन, नाउ इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या मैं इसको इस तरह से लिखूं, 1/2 इंटीग्रेशन कहां से कहा है, 0 to 3, हाँ जी, एफ ऑफ टी, साथ में क्या आएगा, डेल ऑफ टी माइनस 2, राइट, एंड डी टी। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्टली रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 3, हाँ जी, क्या आएगा, एफ ऑफ 2, जहां पे इम्पल्स है, डेल ऑफ टी माइनस 2 डी टी। अगेन दिस विल बी कॉन्स्टेंट, कम्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन, इट विल बी एफ ऑफ 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 3 डेल ऑफ टी माइनस 2 डी टी, राइट। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, अभी जो मेरा टाइम है ये एक्सिस है टाइम का, ये मेरे पास ओरिजिन है, हाँ जी, इंटीग्रेशन कहां से कहां चल रहा है, 0 से 3 तक चल रहा है, मतलब ये मेरे पास इंटीग्रल का रेंज है। फाइन, अब इम्पल्स कहां डिफाइंड है, इम्पल्स आपका यहाँ पे डिफाइंड है, अभी कहां पे, 2 पे, डेल ऑफ टी माइनस 2। तो बताइए क्या ये इम्पल्स इस इंटीग्रल रेंज में है कि नहीं है, यस। इसका मतलब इसका एरिया द कर्व कितना होगा, माइनस या 0 to 3 डेल ऑफ टी माइनस 2 डी टी किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 होगा, राइट। मैंने आपको पहले बताया है, आप ध्यान से समझ लो कि कोई भी इंपल्स है या शिफ्टेड इंपल्स है उसका एरिया अंडर द कर्व 1 होगा, यूनिट इंपल्स अगर वो होगा, प्रोवाइडेड कि जो जहां पे वो इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है वो उस इंटीग्रल की रेंज में होना चाहिए। कहां एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 पे, तो 2 किसकी रेंज में, 0 और 3 की रेंज में आ रहा है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, एफ ऑफ 2/2 लिख सकते हैं हम इसको, यस वी कैन राइट दिस। अब बताइए एफ ऑफ टी कितना था, एफ ऑफ टी मेरे पास क्या था, इट वॉज एक्सपोटेंशियल ऑफ व्हाट, टी माइनस 2, हाँ जी। तो मुझे एफ ऑफ 2 निकालना, क्या बन जाएगा बताओ, इट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, राइट। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2। हाँ जी, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट 0 to 3 एक्सपोटेंशियल ऑफ टी माइनस 2 डेल ऑफ 2t माइनस 4 डी टी किसके इक्विवेलेंट आएगा अभी, हाँ जी, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा यार। इसको हम इस तरह से लिख लेना, e⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइन, तो यार होपफुली आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ पे बोला गया था इवेल्युएट द इंटीग्रल, वो क्लियर होंगे यहाँ से। फाइन, तो किस चीज का ध्यान रखना है वो मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है, राइट। नाउ कुछ आगे देखते हैं और फाइन सी। नाउ नेक्स्ट आई हैव 2 क्वेश्चंस, दिस इज सम फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन, और ये आपके पास अब टाइम के टर्म में नहीं दे रखा, अभी कुछ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना ले रखा है, ओमेगा। देखो मैंने आपको पहले बताया वेरिएबल कैन बी एनी एक्स वाई जेड, फ्रिक्वेंसी और टाइम। फाइन, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हमेशा सोचते हैं कि जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये सिर्फ टाइम वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है। सी, these are applicable for any independent variable, whether it is space coordinate, whether it is time, whether it is frequency। फाइन, अब मैं इस पे आता हूँ, ये पूछा गया किसके इक्विवेलेंट होगा। फाइन, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर दूं, एफ ऑफ टी, अगेन एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ टी। नाउ हियर इज नो इंटीग्रल प्रॉपर्टी, यहां सिर्फ खाली मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होगा। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में इस इंपल्स के एग्जिस्टेंस का कि ये इंटीग्रल में होना चाहिए वो सब मैटर नहीं करता, यहाँ इंटीग्रल की बात ही नहीं हो रही है। तो बताइए हम क्या लिखेंगे इसको, वी कैन राइट एफ ऑफ टी, हाँ जी, डेल ऑफ क्या, टी माइनस 0। तो इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे। तो आपके पास जो फंक्शन का प्रॉपर्टी होता क्या होगा, अभी फंक्शन वैल्यू एट दैट टाइम जहां पे इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड डेल ऑफ टी, राइट। तो मतलब इसमें आप टी की जगह क्या कर दीजिएगा, 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनसाइड माइनस π/2, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, डेल ऑफ टी, हाँ जी, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन π/2 कितना होगा, माइनस ऑफ डेल ऑफ टी। क्या ये रिजल्ट आएगा मेरे पास कि नहीं, होपफुली क्लियर है। सो वी कैन से साइन ऑफ टी स्केयर माइनस π/2,
del of t will be equal to minus of del of t. We can write like this. फाइन. अब आइए भी सेकंड पार्ट पे. देखो इंटरफेस ले लिया मैंने यहाँ पे. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अगेन दिस वी कैन कंसीडर सम फंक्शन. अब वो टाइम की तरह मैं बात नहीं कर रहा. क्या एज्यूम करते हैं भी एफ ऑफ ओमेगा. अब मैंने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओमेगा ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया, टाइम नहीं लिया. यूजुअली हमें टाइम की आदत होती है. तो दिस कैन बी रिटन एफ ऑफ ओमेगा डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन. फाइन. तो ये इंपल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है अभी बताइए. एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे. फाइन. अगर आप इसको प्लॉट करोगे क्या बनेगा. दिस विल बी नाउ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम नहीं होगा, ओमेगा होगा. राइट. ये आपका ओरिजन है. आपके पास इंपल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बताइए. एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1. होपफुली क्लियर है. तो बताइए प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा. प्रॉपर्टी बोलेगा फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट जहां इंपल्स डिफाइंड है 1, साथ में क्या आएगा डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1. एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा. तो बताइए एफ ऑफ 1 किसके इक्विवेलेंट होगा. जहां जहां ओमेगा है वहां पे 1 रखिएगा भी इसमें. राइट. तो कितना बन जाएगा बताओ. दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 9. तो समवेयर 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 10 आ जाएगा. तो व्हाट वी कैन राइट द रिजल्ट ओमेगा स्केयर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्केयर प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1. कैन वी राइट दिस. यस. तो होपफुली क्लियर है आपको यार कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है. फाइन. अब देखिए अब मैं आगे चल रहा हूं. फाइन. सी देखो अगला क्वेश्चन है प्लॉट डेल ऑफ 3t डेल ऑफ होल t माइनस 1/2 एंड डेल ऑफ t/2 माइनस 1. राइट. देखो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए. तो बेसिक फंक्शन मेरे पास क्या है भी डेल ऑफ t. तो डेल ऑफ t में क्या है इंपल्स कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा t इज इक्वल टू 0 पे. फाइन. अब मुझे डेल ऑफ फर्स्ट ये ले लेते भी a डेल ऑफ प्लॉट डेल ऑफ 3t. तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है अभी. टाइम स्केलिंग. कौन सा प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग. और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है भी डेल ऑफ ए टी वी कैन राइट इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल ऑफ टी. अब ए कितना 3 है तो डेल ऑफ 3t वी कैन राइट 1 अपॉन 3 डेल ऑफ टी. और मैंने आपको पहले बताया है जो आपके पास ये नंबर होता है ये इसका क्या होगा एरिया अंडर द कर्व होगा. हाँ जी क्या होगा एरिया अंडर द कर्व. तो अगर मैं इसको प्लॉट करने चलूं तो ये लीजिए भी. हाँ जी क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं डेल ऑफ 3t. फाइन. तो कहां पे इंपल्स आएगा. हाँ जी कहां इंपल्स आ रहा है t इज इक्वल टू 0 पे ही आ रहा है इंपल्स की नहीं आ रहा है. और उसके साथ में नंबर कितना लिखूंगा 1/3. बिकॉज मैंने आपको पहले बताया है यूजुअली हम जो हाइट में लिखते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं बट इंपल्स केस में ऐसा नहीं होता है. इंपल्स केस में जब आप उस इंपल्स के साथ कोई नंबर लिख रहे हो दैट रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रेंथ और एरिया. और मैंने आपको पहले बताया कि जब भी डेल्टा टी मैथमेटिकल होगा उसके आगे जो नंबर होगा वो उसका एरिया और स्ट्रेंथ होता है ना कि उसकी मैग्नीट्यूड होती है. फाइन. तो कितना आएगा इसका एरिया अंडर कर्व 1/3. यू कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो. हाँ जी ये लीजिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल ऑफ 3t dt. सॉल्व दिस फर्दर. माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट 1 अपॉन 3 डेल ऑफ t dt. टेक 1/3 कॉमन और अंदर वाला एरिया कितना होगा इंपल्स का 1. तो क्या बन जाएगा 1/3. सो वी कैन मेक लाइक दिस. तो पहले का प्लॉट तो हमारा ये आ गया. राइट. अब आते दूसरे प्लॉटेशन पे बी वाले पार्ट पे. हाँ जी बी पार्ट क्या है बी पार्ट है प्लॉट डेल ऑफ t माइनस 1/2. फाइन. देखो सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल ऑफ 1/2 t माइनस 1. यस वी कैन राइट. तो कहीं ना कहीं ये क्या बना भी डेल ऑफ a ऑफ t माइनस टी नॉट. स्केलिंग भी है शिफ्टिंग भी है. तो मैंने आपको पहले बताया भी प्रॉपर्टी डेल ऑफ a ऑफ t माइनस टी नॉट. वी कैन राइट दिस 1 अपॉन मॉड ऑफ a डेल ऑफ t माइनस टी नॉट. अगेन द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी. ये मेरे पास क्या था बताइए सिंपल स्केलिंग था. हाँ जी यहाँ पे सिंपल स्केलिंग था. यहाँ मेरे पास क्या है स्केलिंग भी है और शिफ्टिंग भी है. तो इसलिए मैंने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जैसे मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चर में. मैंने प्रॉपर डिस्कस किया 40 to 45 मिनट का वीडियो. प्लीज जाके वहां पे देख लो. फाइन. होपफुली क्लियर है. तो देखो भी नाउ व्हाट आई कैन राइट दिस. ए कितना है मेरे पास बताइए भी यहाँ पे 1/2 है कि नहीं है. तो डेल ऑफ नाउ t माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a. तो
2 ऊपर आ जाएगा, साथ में डेल ऑफ कितना आएगा भाई t-1। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स कहाँ आएगा बताइए। अब इम्पल्स आपका 1 पे आएगा और उसका एरिया कितना होगा 2। हाँ जी, कितना होगा उसका एरिया 2। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चलूँ बच्चों, तो ये मेरे पास क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है अभी, ओरिजिन है। हाँ जी, दिस इज माई ओरिजिन। तो आपके पास जो इम्पल्स है वो किधर आएगा बताइए, दैट विल कम एट 1, t इज इक्वल टू 1। तो व्हाट आई विल राइट, डेल ऑफ t-1/2 कुछ ऐसे होगा, और इसके साथ जो नंबर लिखूंगा कितना लिखूंगा 2। इसका एरिया अंडर द कर्व कितना है 2। मैंने आपको पहले भी बताया जो नंबर होता है उसका एरिया अंडर द कर्व होता है। फाइन, होपफुली क्लियर ये चीज। ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ अब। फाइन, राइट। अब आते भी थर्ड वाले पे। अब हमें क्या करना है, इधर प्लॉट डेल ऑफ t/2-1, राइट। अब देखो, अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलूं, स्केलिंग भी हो रही है, शिफ्टिंग भी हो रही है, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा अभी, डेल ऑफ 1/2 कॉमन ले ले, अंदर कितना आएगा बताइए, t-2 आएगा कि नहीं आएगा, टेल मी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा। तो ये फिर से कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रॉपर्टी आ गया यार, यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे भी। कितना बन जाएगा, डेल ऑफ ए t-t0 इज इक्वल टू वट, 1/mod ऑफ ए डेल ऑफ t-t0। फाइन। अब यहाँ पे भी a कितना है भी आपका 1/2 है, राइट। बट अब t0 डिफरेंट है। t0 यहाँ कितना था बताइए, इधर आपके पास t0 कितना था, यू कैन सी हियर, यहाँ t0 आपके पास 1 था, बट यहाँ कितना आपके पास 2 है, राइट। तो क्या लिखा जाएगा इसको, डेल ऑफ t/2-1। क्या इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो 2 डेल ऑफ t-2, यस और नो, यस एग्जैक्टली वी कैन राइट दिस। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो आपके पास ये जो इम्पल्स बनेगा क्या बनेगा अभी, कहाँ पे आएगा सबसे पहले तो बताओ। ये हमारे पास टाइम हो गया, कहाँ पे आएगा सबसे पहले इम्पल्स बताइए, ये आपका ओरिजिन हो गया। इम्पल्स कहाँ पे आ रहा है, t इज इक्वल टू 2 पे। हाँ जी, कहाँ आ रहा है, t इज इक्वल टू 2 पे, राइट। आपके पास ये किसका कर्व आ रहा है, डेल ऑफ t/2-1। फाइन, और कितना इसके साथ नंबर लिखेंगे भी 2, बिकॉज जो इसका हाइट होगा यहाँ पे वो इसका क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, राइट। तो यार बताइए क्या ये कहना सही है, होपफुली आपको क्लियर होगा कैसे आपको प्लॉट करना है। तो कई बार एग्जामिनर इसमें भी कंफ्यूज करता है भी, देखो वैसे कंफ्यूजन वाला इसमें कुछ है नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी से कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो मैंने आपको साथ साथ क्लियर कर दिया आपको कैसे डील करना है। फाइन।